नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूं, जहां आप जानेंगे बिहार की 18 मार्च की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले रुक करते हैं एक नजर सुर्खियों की ओर। कन्हैया कुमार का नीतीश सरकार पर हमला, बिहार में हनीमून तक के लिए पलायन। जी हां, बिहार में मंगल राज या जंगल राज, कानून व्यवस्था पर गरमाई सियासत। तेज प्रताप पर घमासान, लालू तेजस्वी की चुप्पी पर उठे सवाल। बिहार विधानसभा में बवाल, पुलिस अधिकारियों की हत्या पर गरमाई सियासत। 90 के दशक में स्कूटर पर भैंस ढोई जाती थी, बिहार के मंत्री का तेजस्वी पर पलटवार। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में मंगल राज या जंगल राज, जी हां, कानून व्यवस्था पर गरमाई सियासत। बिहार में दारोगा और सिपाहियों की हत्या को लेकर सियासी घमासान मच गया है। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि यह कौन सा मंगल राज है जहां पुलिसकर्मी तक सुरक्षित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि होली के दौरान 2 दिनों में 22 हत्याएं हुई हैं, लेकिन सरकार जो है वे सो रही है। विधानसभा और विधान परिषद में विपक्षी विधायकों ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा किया है। जी हां, पोस्टर बैनर लहराए हैं और सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी की है। उधर सत्ताधारी दलों ने पलटवार करते हुए कहा है कि बिहार में कानून का राज और प्रशासन त्वरित कार्रवाई कर रहा है। जी हां, बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने तो यहां तक कह दिया कि अपराधियों का एनकाउंटर होना चाहिए। जी हां, वहीं जेडीयू ने इस हिंसा के पीछे विपक्षी दलों की साजिश भी बताई है। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर जारी सियासी जंग में जनता की सुरक्षा का सवाल फिर से चर्चा में आ गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेज प्रताप पर बवाल, एनडीए का हमला, लालू तेजस्वी की चुप्पी पर सवाल। जी हां, होली पर सिपाही से जबरन ठुमके लगवाने वाले तेज प्रताप यादव के वीडियो ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। जेडीयू ने इस पर तेजस्वी और लालू यादव की चुप्पी को लेकर निशाना साधा है। साथ ही साथ नीरज कुमार ने तंज कसते हुए पूछा है कि क्या लालू और तेजस्वी भी तेज प्रताप से डरते हैं। इसके अलावा बिना हेलमेट स्कूटी दौड़ाने पर 4000 रुपए के चालान ने भी तेज प्रताप को सुर्खियों में ला दिया है और जेडीयू ने इसे लालू राज से जोड़ते हुए कहा है, क्या वही दौर लौट आया जब आईएएस अफसरों से भीख दान उठवाए जाते थे। एनडीए ने इस मुद्दे पर खुलकर पलटवार किया है। अब देखना है कि लालू और तेजस्वी कब तोड़ेंगे अपनी चुप्पी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा में हंगामा, पुलिस अधिकारियों की हत्या पर सियासी घमासान। जी हां, बिहार विधानसभा का बजट सत्र इस बार अपराध और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गरमा गया है। 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या और बढ़ते अपराधों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। जी हां, राजद ने सरकार को सोता हुआ बता दिया है तो एनडीए ने विपक्ष पर साजिश के आरोप लगाए हैं। विपक्ष का दावा है कि बिहार में 22 हत्याएं हुई हैं, खून की होली खेली जा रही है। वहीं सरकार का पलटवार इसमें यह था कि अपराधियों को बख्शा नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में बढ़ता अपराध, सोनपुर में पुलिस टीम पर हमला। जी हां, बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। गया, अररिया, मुंगेर, भागलपुर, मधुबनी और पटना के बाद अब सोनपुर में भी पुलिस टीम पर हमला हुआ है। अपराधियों ने बेखौफ होकर पुलिस पर धावा बोला है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। जी हां, लगातार हो रही ऐसी घटनाएं कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में सियासी भूचाल, बीजेपी विधायक के पति पर संगीन आरोप। जी हां, राजद ने बीजेपी विधायक अरुणा देवी के पति अखिलेश सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वे नशे में धुत होकर ऑटोमेटिक हथियार लहराते दिख रहे हैं। जी हां, दावा किया गया है कि वे हत्या की नीयत से नवादा के वारसिलिंगज में एक परिवार को धमकाने पहुंचे थे, ऐसा माना जा रहा है। राजद ने इसे लेकर सीएम नीतीश कुमार और बिहार पुलिस पर सीधा सीधा निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि बिहार में अपराधियों को खुली छूट मिल रही है। अब सवाल यह है कि क्या इस बार कोई सख्त कार्रवाई होगी या मामला फिर से ठंडे बस्ते में चला जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के मल्लेराज की आईपीएल में एंट्री, अब धोनी को डालेंगे गेंद। जी हां, बिहार के युवा तेज गेंदबाज मल्लेराज ने आईपीएल में धमाकेदार एंट्री मारी है। चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें नेट गेंदबाज के रूप में शामिल किया है, जहां अब वे महेंद्र सिंह धोनी, ऋतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे जैसे दिग्गज बल्लेबाजों को अपनी गेंदबाजी से चौंकाने के लिए तैयार हैं।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा में हंगामा, विपक्ष का वॉकआउट, सरकार पर तीखा हमला। जी हां, बिहार विधानसभा के बजट सत्र में कानून व्यवस्था पर बवाल मच गया है। विपक्ष ने सरकार पर अपराध बढ़ाने का आरोप लगाया है और जब जवाब नहीं मिला तो जोरदार नारेबाजी के बीच वॉकआउट कर दिया। जी हां, राजद विधायक ने कहा बिहार में खून की होली खेली गई है। वहीं सत्ता पक्ष ने लालू राबड़ी शासन के जंगल राज की याद दिलाकर पलटवार किया है। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बीच सत्र में सदन छोड़कर चले गए, जिससे माहौल और भी ज्यादा गर्मा गया है। बिहार की राजनीति में यह घमासान अब कितना दूर जाएगा, देखने लायक हो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रोहिणी का बीजेपी पर तंज, खुद करें तो रासलीला। जी हां, होली पर तेज प्रताप यादव के बॉडीगार्ड से जबरन डांस करवाने का वीडियो जो है वे सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पुलिसकर्मी को हटा दिया गया और अब रोहिणी आचार्य ने चिराग पासवान का डांस वीडियो शेयर कर बीजेपी पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया है। उन्होंने पूछा है कि क्या चिराग के साथ ठुमके लगाने वाले सुरक्षा कर्मियों पर भी कार्रवाई होगी, वो करें तो सही। राजद ने यह भी कहा है, राजद ने यह भी तंज कसा है कि तेज प्रताप के बॉडीगार्ड को हटाया गया, लेकिन चिराग के अंगरक्षकों को प्रमोशन मिला है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश के बेटे निशांत की एंट्री पर राजद का तंज, ऊ सबका बेटा गड़बड़ कर रहा है तब ना हमारा बेटा आ रहा है। जी हां, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की एंट्री को लेकर चर्चाएं तेज हैं। राजद ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए कहा है ऊ सबका बेटा गड़बड़ कर रहा है तब ना हमारा बेटा निशांत आ रहा है। जी हां, इस बयान के बाद सियासी गर्मी और भी ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि जेडीयू के वरिष्ठ नेता जय कुमार सिंह ने दावा किया है कि निशांत की पार्टी में एंट्री हो चुकी है और जल्द से जल्द ही इसकी औपचारिक ऐलान और इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी विधायक कन्हैया कुमार पर हमला, लफुआ और देशद्रोही बताया। जी हां, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी घमासान जो है वे अपने चरम पर है और धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी विधायक उमाकांत सिंह ने कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पर निशाना साधते हुए उन्हें लफुआ और देशद्रोही बताया है। जी हां, आपने सही सुना, उन्होंने कहा है कि कन्हैया की यात्रा पूरी तरह फेल है और चुनौती दी कि अगर हिम्मत है तो चुनाव लड़कर दिखाएं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार यूट्यूबर मनी मेराज की टीम के सदस्य के घर फायरिंग, एक घायल। जी हां, बिहार के मुजफ्फरपुर में चर्चित यूट्यूबर मनी मेराज की टीम के सदस्य सैफुल अंसारी के घर पर सुबह सुबह फायरिंग हुई है। जी हां, बदमाशों ने 20 राउंड गोलीबारी की है, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। जी हां, सैफुल के मुताबिक हमलावर गाली देकर उन्हें बाहर बुला रहे थे और घर के शटर व खिड़कियों पर गोलियां चलाई। पुलिस ने मौके से गोलियों के निशान और सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। हमलावर फरार है, पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लालू ने आईएएस से कहा था पंखे से लटका दूंगा, मांझी का तेज प्रताप पर तंज। जी हां, होली पर सिपाही से डांस कराने के विवाद में तेज प्रताप यादव घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लालू परिवार पर निशाना साधते हुए कई तरीके के बयान दिए हैं। साथ ही उन्होंने तेज प्रताप यादव को कहा है यह धमकी देने की विरासत मिली है। उनके पिता ने भी एक आईएएस अफसर से कहा था पंखे से लटका दूंगा। जी हां, मांझी ने नीतीश और मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा है कि बिहार की जनता अब सतर्क है और ऐसे लोगों को सत्ता में नहीं आने देगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 90 के दशक में स्कूटर पर भैंस ढोई जाती थी, बिहार के मंत्री का तेजस्वी पर पलटवार। जी हां, गन्ना उद्योग मंत्री कृष्ण नंदन पासवान ने तेजस्वी यादव की कानून व्यवस्था पर आलोचना का जवाब देते हुए पुलिस एनकाउंटर का समर्थन किया। जी हां, उन्होंने लालू राज की याद दिलाते हुए कहा तब अपहरण उद्योग चरम पर था, अपराधी बेलगाम थे और स्कूटर पर भैंस तक ढोई जाती थी। जी हां, पासवान ने साफ किया कि नीतीश सरकार अपराधियों पर सख्त कार्रवाई कर रही है और पुलिस को खुली छूट दी गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कन्हैया कुमार का नीतीश सरकार पर हमला, बिहार में हनीमून तक के लिए पलायन। जी हां, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने पलायन रोको नौकरी दो पद यात्रा के दौरान नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार में न नौकरी है, न शिक्षा, न सुरक्षा, यहां तक कि हनीमून मनाने के लिए भी लोगों को बाहर जाना पड़ता है। जी हां, पश्चिम चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से शुरू हुई इस यात्रा में कांग्रेस नेताओं ने बेरोजगारी और पलायन को बड़ा मुद्दा बताया है। वहीं जेडीयू ने इसे महज राजनीतिक नौटंकी करार दिया है। जी हां, दावा किया है कि बिहार में विकास हो रहा है, लेकिन विपक्ष अफवाहें फैला रहा है।
बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। बिहार के सबसे बड़े तनिष्क लूटकांड में बड़ी कार्रवाई। जी हां, बिहार के सबसे बड़े तनिष्क शोरूम लूटकांड में भोजपुर एसपी ने कड़ी कार्रवाई की है। घटना के वक्त डायल 112 की लापरवाही सामने आने के बाद एक एसआई, 2 सिपाही और डायल 112 के चालक को सस्पेंड कर दिया गया है। जी हां, आपने सही सुना, भोजपुर एसपी ने प्रेस रिलीज जारी कर इसकी पुष्टि की है और साफ कर दिया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। बिहार की ऐसी ही ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।